5 फरवरी 2026 को एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 13 साल है वो एक पुलिस स्टेशन जाता है। झांका ये इलाका है। वो जाकर पुलिस स्टेशन में बताता है कि उसका वालिद कल से गायब है। वो दरियाए झेलम पर गया था मगर अभी तक वालिद वापस नहीं आया। अब पुलिस उनसे जब तफ्तीश करती है, FIR दर्ज करती है, उसकी तलाश करती है, तो ये शख्स जो उस बच्चे का बाप था जिसका नाम मोहम्मद तुफैल अहमद था, कहाँ से किस हालत में मिलता है और उसके बाद पुलिस क्या बताती है, ये बच्चे मज़ीद तफ्तीश में क्या बताते हैं, आज के व्लॉग में हम इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मशकूर ज़ैदी। 5 फरवरी को एक बच्चा जिसका नाम पुलिस ने जाहिर नहीं किया वो एक पुलिस स्टेशन जाता है। सुबह सवेरे बच्चा जाकर अपने एक FIR दर्ज कराता है और बताता है कि मेरे वालिद कल से मिसिंग हैं। तो वो जैसे पुलिस एक रिवायती होता है कि पूछते हैं कि छोटा बच्चा देख के उन्हें हमदर्दी जागती है, तो उन्होंने पूछा कि आपकी वालदा कहाँ हैं। तो उसने बताया कि उसकी वालदा जो है वो उसके वालिद की वजह से नाराज़ होकर उसकी डिवोर्स हो गई है और वहाँ से वो घर से कई साल कबल रुखसत हो गई हैं और अब वो बच्चे अकेले रह रहे हैं। फिर पुलिस वाले उससे मज़ीद पूछते हैं कि आपकी फैमिली में कौन है, चचा है, मामू हैं, फूफी हैं, खाला हैं। तो बताते हैं कि हमारे साथ फ़िलहाल कोई नहीं है और हम अकेले ही एक घर में रह रहे हैं। अब इस पर पुलिस जो है वो उनकी बात को सीरियस लेती है, FIR करती है और उसकी आदमी की तलाश शुरू हो जाती है, मगर 10 रोज़ तक कोई सुराग नहीं मिलता और ये बच्चे उसी हालत में अपने घर में रहते हैं या अपने रिलेटिव के पास रहते हैं। बहरहाल होता यह है कि एक रोज़ उन्हीं घर में जिसमें ये वक़ूआ हुआ होता है, उनकी एक हमसाई है जो अपने शौहर से जिक्र करती है कि हमारे साथ वालों का घर जिनके बच्चे बता रहे थे कि उनके वालिद जो है मिसिंग है, उनकी वालदा यहाँ नहीं है, इनके बंद घर से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। इस बात का उन बच्चों तक भी किसी तरह इल्म हो जाता है उनको भी, और फिर वो अपने घर में आ जाते हैं। अब यही खातून और उसका शौहर जो दोबारा अगले दिन उसी घर में जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ से उस जगह से अब वो स्मेल नहीं आ रही होती, मगर ये मामला दबता नहीं है। होता यह है कि ये स्मेल आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिन के बाद या कुछ घंटों के बाद मज़ीद बढ़नी शुरू होती है और पूरी गली में फैल जाती है। इस पर पुलिस को शक पड़ता है कि ऐसा ना हो कि वो शख्स जो मरा है उसको उसके किसी रिलेटिव्स ने मारकर इसी जगह पर दफना दिया हो। तो पुलिस उसी घर पे आती है, दरवाज़ा खोलती है, लॉक खोलती है और अंदर जाकर जब वो देखते हैं तो उन्हें एक जगह जो है वो कच्ची नज़र आती है, जहाँ पर प्लेन जगह होने की बजाय कुछ उभरी हुई जगह होती है। तो वो जब पुलिस वहाँ से उस जगह को खोदती है तो वहाँ से मोहम्मद तुफैल अहमद की 10 रोज़ पुरानी निकल आती है। अब वो पुलिस वाले उस बच्चों से सवाल करते हैं, बड़े आराम से उनको बिठाते हैं। उनके जहन में ये था कि शायद इनमें के किसी रिलेटिव में से इस बच्चे को किसी ने मारा है और ख़ास तौर पर उन्हें ये शक था कि हो सकता है कि ये औरत जो उनकी माँ थी जिसका नाम मंजूरा बीबी था, उसके भाइयों ने ये वारदात डाली होगी। मगर कुछ ही देर के बाद बच्चे परेशान होते हैं और फिर वो वाला राज खोल देते हैं जो उन्होंने पुलिस को पहले नहीं बताया था। वो बताता है कि मेरी जो बहन है जिसकी उम्र 13 साल है, मेरे वालिद जब वालदा चली गई तो इस ने मेरी बहन के साथ और अपनी सगी बेटी के साथ गंदी हरकतें करनी शुरू कर दी और इस पर मेरी बहन ने मुझे बताया कि हमारा जो सगा बाप है मेरे साथ इस तरह की हरकतें कर रहा है। इस पर उसने कहा कि मैंने कुछ अर्सा तो इंतज़ार किया, मगर जब ये मामला नहीं रुका तो फिर एक दिन मैंने फ़ैसला कर लिया, अपनी बहन के साथ मशवरा किया और हमने कहा अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने बताया कि फिर हमने एक दिन अपने वालिद को नशावर दवाई दी जिसकी वजह से वो गहरी नींद में चले गए और फिर हमने कुल्हाड़ी के वार करके उसको पहले मारा और उसके बाद उसको गड़ा खोद कर दफना दिया। अब पुलिस के लिए ये बात बड़ी अजीब है क्योंकि जो बच्चे हैं वो अगरचे पुलिस ने कहा है कि इस बच्चे की उम्र 15 साल है, लेकिन जो उसकी फिजिक्स है वो धान पान सा पतला दुबला सा लड़का है। तो पुलिस ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि 2 बच्चे और बच्ची भी ख़ासतौर पर जिसकी उम्र 11 साल है, वो उनका ख्याल यही है कि इस वारदात में सिर्फ ये 2 बच्चे ही इन्वॉल्व नहीं हैं, बल्कि इसमें इसके घर के दीगर कुछ अफराद मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं और उसकी माँ भी हो सकती है। क्योंकि जब पुलिस ने बाद में तफ्तीश की और दोबारा पूछा कि वालिद का रवैया जो मंजूरा बीबी है उसके साथ क्या था, तो फिर बच्चों ने रोते हुए बताया कि हमारा वालिद जो है उसका रवैया बहुत बुरा था
हमारे साथ तो जो उसने सलूक बाद में किया तो किया, हमारी जो वालदा थी उसके साथ भी रोज़ झगड़े किया करता था, उसको मारा पीटा करता था और इसी से तंग आकर वो चली गई थी। बहरहाल उसके बाद से पुलिस ने दोनों बच्चों को तहवील में ले लिया है, मगर अभी तक पुलिस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इन बच्चों ने अकेले तने तनहा जो है वो दोनों ने मिलकर ये काम किया है। उनका यही ख्याल है कि इन बच्चों को किसी ने वर्गलाया है या किसी ने इनकी मदद किया है। और अब ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि वाकई आया वालिद ही इस काम में बुरा था या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज के बच्चे जब वीडियोस देखते हैं, टीवी पे प्रोग्राम देखते हैं, तो वो इस तरह की हरकत खुद भी कर लेते हैं और फिर अपने जुर्म को छुपाने के लिए ये भी हो सकता है कि उन्होंने ये सारा इल्ज़ाम अपने वालिद पर डाल दिया हो, अगर वालिद ने उनको इस तरह की कोई हरकत करते हुए देखा था। बहरहाल ये तफ्तीश जारी है, जो इस हवाले से मज़ीद कोई अपडेट आएगी तो हम आपको आगाह करेंगे।